व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो भाई आज हम जा रहे हैं ट्रिप पे। कहाँ जा रहे हैं ये नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, रास्ते में चलते चलते बताएंगे कहाँ जा रहे हैं। और हमारा जो प्लान बना ना एकदम बना है। रात के 7:30 बज गए हैं और हमने बस बहुत बढ़िया जगह जा रहे हैं, वो आपको रास्ते में चलते मजा आएगा भाई, मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। हमारा सामान फटाफट पैक हो गया है, अब चलते हैं, बाइक पे लगाते हैं और निकलते हैं। चलो सामान हमारा लोड हो गया, रात के बज गए 8। हम रात को क्यों जा रहे हैं कि भाई हमें नाइट राइड, दिन में हमसे उठा नहीं आता, इसलिए रात को जा रहे हैं। फटाफट से सामान हो गया लोड, अब निकलते हैं, नहीं तो फिर लेट हो गए, फिर और लेट हो जाएंगे। जी तो फाइनली निकल तो हम चुके हैं भाई साहब। अब इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है ना कि मतलब अपने शब्दों से मैं उस एक्साइटमेंट को ना बयान नहीं कर सकता। बाकी अब रास्ते में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाला है। क्यों? क्योंकि जिस जगह पे हम जा रहे हैं हमें उस जगह की ज़ीरो नॉलेज है। दूसरी चीज़ कि हमारी जो ट्रिप प्लान हुई है वो एकदम से हुई है यार, मतलब एकदम से कैसे कि मैं आराम से सो रहा था, है ना, तो करण एकदम से मेरे पास आया, कहता है कि गगन इस जगह पे चलना है। और ऐसा हो नहीं सकता कि यार अगर कहीं घूमने जाना है और मैं ना कर दूँ, तो इसलिए मैंने इसको बोल दिया कि हाँ चलो चलते हैं। बाकी अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि करण को जो है ना वो बाइक पे बैठना जमा पसंद नहीं है, तो फिर भी बाइक पे हम बैठ के हम दोनों निकल तो चुके हैं, क्योंकि हमारे साथ कोई घर वाला नहीं जा रहा, कोई गाड़ी नहीं जा रही। तो जो दिक्कत होगी वो हम दोनों को ही फेस करनी है, हम दोनों को ही उस दिक्कत से मेहनत करके इकट्ठे मतलब टीम वर्क करके बाहर निकलना है। बाकी अब देखो जो जो होगा रास्ते में आपको पता तो लग ही जाएगा। अरे यार भाई साहब रास्ते में ना और कोई दिक्कत नहीं आती, बस एक दिक्कत है जो है जाम, क्योंकि जाम के चक्कर में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। गाड़ी होती है सारी चिपकी। अब दिक्कत क्या है कि साला साइड में सामान है, अब निकालते निकालते कहीं लग गई ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ध्यान से निकालनी पड़ती है। क्योंकि सामान लगा के बाइक इतनी चलाने की अभी आदत नहीं है, रास्ते में थोड़ा बहुत चलते जाएंगे तो आदत हो जाएगी। हाँ जी तो दिल्ली तो हमने पार कर लिया है। तेरे को भूख लगी है? मैं कह रहा हूँ जान निकले जा रही है। जान निकले जा रही है भाई, मेरे को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी। तो फटाफट से मुरथल पहुँचते हैं, वहाँ जाके कुछ खाते हैं, क्योंकि ना जब तक अंदर एनर्जी नहीं आएगी है, अंदर ताकत नहीं आनी ना, तो तब तक ना मतलब कि राइड का मज़ा नहीं आना, है ना। तो फाइनली हम अपने पहले स्टॉप पे पहुंच गए। हम पहुंच गए भाई साहब मुरथल। अब फटाफट से ना हम अपना खाना खाते हैं, क्योंकि खाना खाए बिना ना हमें जो है मतलब कि अंदर एनर्जी नहीं आएगी, ताकत नहीं आएगी, है ना। रख दो भैया, रख दो, इधर रख दो आप। फटाफट से हमारे देखो गोलगप्पे तो आ गए और इधर ना पराठे भी आ गए हैं, तो फटाफट से गोलगप्पे खाते हैं, क्योंकि नहीं तो ये भाई साहब है ना भूख लग रही है मेरे को, ये ठूसी जा रहे हैं, तो मेरे गोलगप्पे जो है ना वो खत्म हो जाएंगे। और बाकी जो जगह की बात है, जगह हम जा रहे हैं स्पीति जा रहे हैं। हमारा पहले प्लान था कहीं और जाने का, बट जो स्पीति का प्लान है ना वो एकदम से बना है। अब फटाफट से कुछ खाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। हाँ जी तो खाना हमने खा लिया भाई साहब, जो मज़ा आया ना एकदम ढिड जो है हमारा भर गया, फुल टाइट हो गया। अब तो ये है कि बस सीधा टापो टाप चलो, बट कोई नहीं, हमने रुक के जाना। तो हम देखो पता नहीं पहला स्टॉप कहाँ लगाते हैं, है ना, कुछ नहीं पता कि पहला स्टॉप कहाँ लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड दिन है, तो हम चलेंगे आराम से, कोई जल्दीबाजी तो है नहीं। क्योंकि जब लद्दाख गए थे तब ये था कि हाँ यार पापा का पीछे काम है, तो इसलिए जितनी जल्दी हम ख़त्म कर सकते थे लद्दाख के ट्रिप, तो इतना वो मतलब वही हमने करा। अब हम जाएंगे आराम से। बाकी एक इसके काम की, एक इसकी फ़ायदे की चीज़ मैंने कर दी, वो क्या करेगी ये देखो, जो ये बैग इसने टांगा हुआ था उसको मैंने ना अपने मतलब बाइक के पीछे बांधे। तो हमने क्या किया था, रास्ते से रस्सियाँ ले ली थी। तो एक ये फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि ये रास्ते में बहुत रो रहा था कि भाई मेरे कंधे दर्द हो रहे, तो अब इसके कंधे दर्द नहीं आएंगे। हाँ जी तो फाइनली खाना खा के हम निकल चुके हैं। बाकी अब एक फ़ायदा हो गया कि जो बैग था ना जो करण ने टांगा हुआ था उसको हमने बांध दिया ना, तो करण का काम भी एकदम सेट हो गया है, और मेरे को भी करण की टेक मिल गई कि हाँ कमर में दर्द नहीं होगी। बाकी अब देखा, अब हमने बस एक बार पानीपत रुकना है, क्योंकि थोड़ा बहुत सामान जो है हमने पानीपत से लेना है, और फिर सीधा टापो टाप चलेंगे।
ये अगर वैसे हिसाब से देखा जाए तो रात को बाइक चलाने का एक अलग ही मजा है। क्यों? एक तो क्या है कि रास्ते में जाम कम मिलता है, दूसरी चीज़ क्या होता है कि यार एक तो धूप होती है ना दिन में तो उससे गर्मी बहुत लगती है, तो आलस आता है, तो रात में गर्मी कम लगती है। बस नुकसान एक सबसे बड़ा ये है कि जो रोड है हमें रोड ढंग से साफ नहीं दिखती, दिन में ना एकदम पूरा दूर तक दिखती हाँ आगे क्या है। रात में सबसे बड़ा नुकसान यही है कि रोड ढंग से नहीं दिखती और सामने से गाड़ियाँ आ रही होती है ना तो उनकी जो रोशनी है वो आँख में पड़ती है। बस एक यही नुकसान है, बाकी रोड में जो मतलब मज़ा आता है ना रात को चलाने का वो अलग ही है। हाँ जी, तो फाइनली पानीपत हम पहुंच गया। पानीपत हमने क्यों आना था क्योंकि ये जो भाई साहब है ना, ताकि ये जो अपनी जैकेट है, मतलब इसके पास अपनी जैकेट तो है नहीं, तो सहज के पास ना जैकेट पड़ी हुई थी, तो सहज हमारे साथ जा नहीं रहा, हमें दुख है। तो अगर हमारे साथ ये जा रहा था ना तो हम भी नहीं जा पाते, क्योंकि ये कह रहा है 1-2 दिन रुक के प्लान मतलब बना लेता ना तो हम अपने घर पे भी बना लेता। अगर ये मनाने में लगता तो फिर हमारे घर वाले जो है ना वो हमें ना भेजने के लिए मान जाते, तो इसलिए हमने इसको नहीं बताया और हम जा रहे हैं सीधा, मतलब मैं भूल गया कहाँ जा रहे हैं, स्पीति जा रहे हैं। भाई साहब अभी तक ना करण आया था फुल मजे में अपनी टी शर्ट और पजामा पहन के, अब जाके इसको पता लगेगा कि बाइक पे जाने का ना राइडर वाली क्या फील होती है जब इसने जैकेट और पैंट डाली है। ओके ब्रो, बाय 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 बाय। चलो जी फाइनली पानीपत से भी हम निकल चुके हैं। सत श्री अकाल। हाँ जी, तो फाइनली पानीपत से तो हम निकल चुके हैं। अब पहले सबसे पहले पेट्रोल भरवा लेते क्योंकि पेट्रोल जो है हमारी बाइक का ख़त्म हो गया है, नहीं तो फिर आके जाके जो है ना हमें धक्के मारने पड़ेंगे, तो इसलिए पेट्रोल भरवा लेते हैं यहाँ से। हाँ जी, तो पेट्रोल डलवा के हम निकल चुके हैं भाई साहब। अब तो हमने कहीं ब्रेक लेना ही नहीं, अब तो सीधा जाके रुकेंगे चंडीगढ़। अब देखो चंडीगढ़ के अंदर रुकते हैं, चंडीगढ़ के बाहर रुकते हैं, वो तो पता लगेगा, पहले चंडीगढ़ तो पहुँच जाए। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो ना तो रुकावट आना भी ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, ये मंजिल नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है और रुक रुक के जाना है। हाँ जी, तो हमारी ट्रिप है ना पहली रुकावट आ गई यार। अब शाहजी की ट्रिप है ना, शाहजी की ट्रिप बिना रुकावट के हो जाए ऐसा कभी हो नहीं सकता है ना। तो अभी हम जा रहे हैं वापस पानीपत। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जो करण ने गोप्रो लगाया ना उसमें जो माइक कनेक्ट है उस माइक में आवाज़ बिल्कुल साफ़ नहीं आ रही है। तो अगर माइक में आवाज़ साफ़ नहीं आ रही तो आवाज़ मतलब कि जो भी रिकॉर्ड है वो हम करेंगे तो वो तो रिकॉर्ड होगा नहीं, तो इसलिए ना फिर अभी जाने का फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए अभी वापस जा रहे हैं पानीपत, क्योंकि जो माइक हमारे पास एक्स्ट्रा है उसको चेंज करके फिर सुबह निकलेंगे सीधा। हाँ जी, तो हम वापस जा रहे हैं दिल्ली की तरफ। दिल्ली की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जो यार हमें थोड़ी बहुत दिक्कत फेस करने को मिल रही है, क्योंकि हम थोड़े ना अभी कंफर्टेबल नहीं बैठे, क्योंकि पीछे बैग भी बांधा हुआ है ना। तो हम सोच रहे हैं कि वापस दिल्ली चले जाएँ, चाहे एक दिन हम लेट निकले लेकिन निकले थोड़ा कंफर्टेबल हो गया और थोड़ा ढंग से निकले कि हमें रास्ते में दिक्कत ना आए। हज तो वापस दिल्ली हम एंटर कर चुके हैं। अब ना यहाँ पे आके यार मेरे को एक बात याद आती है, वो कहते हैं ना कि जितों दी खोती उत्थे खलोती है ना यार। अब ना पता क्या, जो होना था वो तो हो गया, उसको ना हम बुरे वे में नहीं लेंगे, क्योंकि ना अगर हम बुरे वे में लेंगे तो हमारे अंदर की जो एक्साइटमेंट है, जो खुशी है, वो हो जाएगी ख़राब, है ना। क्योंकि अगर फिर हम 1-2 दिन बाद निकलेंगे तो वो एक्साइटमेंट और वो खुशी के साथ नहीं निकल पाएंगे। वो थोड़ा सा ना अंदर ये मूड ऑफ होगा कि हाँ यार एक बार पहले निकले थे तो वापसी आ गए, तो इसलिए हम अपना मूड ऑफ करेंगे नहीं और खुशी खुशी जाएंगे। हाँ जी, तो हमारी घर वापसी हो गई यार। हम ना सोच रहे थे कि स्पीति जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, पर साला इसमें से कुछ भी नहीं हुआ। घूम फिर के तो चलो आ ही गए, घूम फिर के तो हम करनाल से आ ही गए हैं, पर स्पीति से नहीं घूम गया ना। बट पता क्या, यही चीज़ होती है कि यही दिक्कत होती है। एक कुछ होता है कि 2 तरीके की अनएक्सपेक्टेड जो ट्रिप होती है ना वो होती है। एक तो होगी व्लॉगर लाइफ वाली और दूसरी होती है नॉर्मल लाइफ। भाई नॉर्मल लाइफ वाली में क्या होता है कि अगर कोई चीज़ गलती से भूल गए तो वो फिर भी चल जाएगा, पर ब्लॉगर लाइफ में क्या है कि साला एक चीज़ की भी दिक्कत आ गई ना तो बहुत बड़ी दिक्कत है। जैसे ये हमारे में सिर्फ साउंड की दिक्कत आई है, माइक की दिक्कत आई है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अगर माइक ही नहीं चला तो फिर भाई ब्लॉग कैसे बनाएंगे, है ना। तो इसलिए फिर वापसी आ गए। अब देखो कल जो है सारा काम खून दोबारा आराम से सेट करते हैं, फिर उसके बाद एक नई शुरुआत करेंगे, नए सिरे से शुरू करेंगे। तो बाकी आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।